जय जय श्री राधे। आज का प्रसंग बड़ा माधुर्यता से परिपूर्ण है। बहुत से रसिक जनों ने यह प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम कहीं भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? क्या राधा कोई काल्पनिक पात्र है? और 18,000 श्लोकों से सुसज्जित इस ग्रंथ में किशोरी जी का नाम क्यों नहीं है? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। बचपन में एक बार जब मैं छोटा था तो राधा वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा कर रहा था। 10-12 वर्ष की आयु रही होगी। तो उस समय दो विद्वान परिक्रमा कर रहे थे। तो वो दोनों आपस में यही चर्चा कर रहे थे। एक पूछ रहे थे और दूसरा बता रहे थे कि नहीं है। एक बोले कहाँ है बताओ। तो आज मैंने सोचा कि अभी मेरे से बहुत से ऐसे भक्तों ने ये प्रश्न किया है कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है। तो मैं कहता हूँ जैसे श्रीमद् भागवत के लिए स्वादु स्वादु पदे पदे कहा जाता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद में और प्रत्येक अध्याय में प्राय प्रत्येक श्लोकों में किशोर जी किसी न किसी रूप में, प्रकट अप्रकट रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। हाँ, आपका ये प्रश्न है कि श्री सुखदेव जी ने जो परमहंस स्थिति में है, उन्होंने किशोर जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से राधा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? हाँ, ये हम उत्तर दे सकते हैं। अन्यथा राधा रानी का नाम तो पग पग में स्थित है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर श्री सुखदेव जी हैं कौन। जब हम किसी विषय को अवगाहन करते हैं तो उस विषय से जुड़े हुए पात्रों को जब तक नहीं समझेंगे, उनका परिचय जब तक नहीं जान लेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो सुखदेव जी हैं, ये गोलोक लीला में राधा रानी के, किशोरी जी के लीला सुख हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्द में कहते हैं, इटरनल एसोसिएट हैं, कभी उनसे दूर न जाने वाले, उनके दिव्य गोदी में रहकर और उनके संग क्रीड़ा करते हैं। और किशोरी जी ने अपने लाडले सरकार, अपने प्रिया प्रियतम जू की कथा का अवगाहन कराने के लिए इस भौतिक जगत में जन जन को कथा रस अमृत से आप्लावित करने के लिए सुखदेव जी को तैयार किया। सुखदेव जी आने को तैयार नहीं थे। कौन आना चाहेगा? आप कल्पना करो, श्रुतियों में आनंद की अलग अलग प्रकार की कई कैटेगरियां होती हैं। उसमें से जो सबसे निचली कैटेगरी का जो आनंद है, जिसे हम कह सकते हैं सबसे थर्ड क्लास, वो है विषयानंद, या हम कहते हैं मानुष आनंद। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, विषयानंद यानी हम लोग जो ये नित्य जो विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, खाना पीना मौज करना, इसको विषयानंद जो हम लोग उपभोग करते हैं। तो ये जो विषयानंद है, ये जो मानुषानंद है, इसमें 100 का गुणा करो तो उससे अधिक श्रेष्ठ अगर आनंद है तो मानुष गंधर्वों का आनंद है। यानी मनुष्य के रूप में भी जो एक गंधर्व लोक है, यानी हम इस पृथ्वी लोक से 100 गुना अधिक आनंद उन लोगों को प्राप्त है। और उसमें भी 100 गुना यदि हम मल्टीप्लाई करें तो आता है देव गंधर्व। देव गंधर्व लोक में इससे भी अधिक 100 गुना। और देव गंधर्व में जो आनंद है उससे भी 100 गुना है चिरलोक रहने वाले पितृलोक, जो हमारे पितर होते हैं, उन लोगों को उससे भी 100 गुना अधिक आनंद की अनुभूति होती है। तो जो पितृलोकों को जो 100 गुना अधिक आनंद की अनुभूति है, उसमें 100 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देवगण देवता नहीं, देवगण, देवताओं के जो गण हैं, जो देवताओं की सेवा में रत रहते हैं, उन देवगणों को जो आनंद मिलता है उसमें भी 100 का गुणा करो तो उससे अधिक है कर्म देवगणों का आनंद। कर्म देव यानी उन देवगणों की जो सेवा में नियत रहते हैं, वो कर्म देवगण। और कर्म देवगणों को जो आनंद प्राप्त है उसमें भी 100 गुना अधिक है देवताओं का आनंद। और देवताओं का जो आनंद है उससे भी 100 गुना अधिक है इंद्र। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र का आनंद। और उस इंद्र के आनंद से 100 गुना अधिक है बृहस्पति का आनंद। और बृहस्पति से भी 100 गुना अधिक आनंद है प्रजापति ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी। बृहस्पति से श्रेष्ठ उनका आनंद है, ब्रह्मलोक का आनंद। और ब्रह्मा जी का जो आनंद है, ब्रह्मा जी आपने देखा होगा कमल पर बैठे बैठे जो मंत्र जाप करते रहते हैं, तो जिस ब्रह्मानंद में वो निमज्ज रहते हैं, डूबे रहते हैं, उस ब्रह्मानंद से भी कहीं 100 गुना अधिक है भजनानंदी लोग, जो भजन करते हैं रात दिन 24 घंटा। और उस भजनानंद में भी 100 का गुणा करोगे
तो अंतिम आएगा प्रेमानंद और सेवानंद, जो सुखदेव जी, परमहंस सुखदेव को जो प्राप्त है किशोर जी के गोद में। अब आप जरा सुखदेव जी की उस चरम स्थिति के विषय में कल्पना करो। मन की गति नहीं है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां कोई वाणी की गति नहीं, माने अनिर्वचनीय स्थिति, जहां मन की गति नहीं, बुद्धि की गति नहीं, ऐसी दिव्य अनिर्वचनीय प्रेम की सर्वोच्च स्थिति में जो परमानंद में जो आसीन हो, ऐसे सुखदेव जी के जीवन में जब एकाएक विरह हो जाए, जब प्रेम विच्छेद हो जाए, तो उस विरह को किन शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं? है चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन किया गया कि ए प्रेमार जार मने तार विक्रम से जाने, विषामृत एकत्र मिलन। विषामृत एकत्र मिलन, विष और अमृत का जैसे एक साथ मिलन होता हो, ये प्रेम जिसको प्राप्त हो ना, उस जानती उन प्रेमियों को क्या कहती हैं? उनको रसिक, या फिर हमारे ब्रज में कहावत है, रसिक बिना कोई समझ सके ना, प्रेम रस लंपट। उनको प्रेम रस लंपट महारसिक कहते हैं। तो सुखदेव जी ऐसे प्रेम रस लंपट महारसिक हैं। तो ऐसे सुखदेव जी कि जब विरह हो गए, तो श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय कदाचित यदि केवल रा शब्द का भी उच्चरित हो जाए, तो उनको राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकीं भवेत्। उनको षाण्मासिक यानी 6 महीने की उनको मूर्छा, यानी मूर्छित हो जाते थे 6 महीने के लिए। और परीक्षित के पास केवल 7 दिन है, तो परीक्षित को मोक्ष देने के लिए निरंतर उनको कथा प्रवाह जारी रखना आवश्यक था। यही कारण है कि सुखदेव जी ने प्रत्यक्ष नाम का आश्रय नहीं लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र सर्वत्र, मैं आपको बता, राधोपनिषद में हमारी किशोरी जी का सबसे प्रामाणिक राधोपनिषद है। राधोपनिषद में 28 राधा के नाम है, यानी विभिन्न नामों के जो पर्यायवाची शब्द हैं। अरे हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, मैं आपके सामने बैठा हूं, एक साधारण मामूली आदमी हूं। जब साधारण आदमी के कितने नाम होते हैं? मुझे मेरी माँ घर में विकास करके बोलती है, विकास यहाँ आओ। मेरे पिताजी मुझे बाबू कहते हैं, बाबू इधर आओ। मेरे जो भागवती गुरु मुझे चंद्रसागर कहते हैं, मेरे दीक्षा गुरु मुझे हरिनामदास कहते हैं। अब बोलिए, भक्त लोग गुरु जी कहते हैं। व्यक्ति एक है और उसी व्यक्ति को अलग अलग लोग कितने नामों से बोलते। एक मामूली आदमी के इतने सारे नाम होते हैं। अब मित्र मंडली में कुछ और नाम है, तो अब आप बताइए। तो ऐसे ही पर्यायवाची 28 नाम है, जिनमें राधोपनिषद में राधा है, रम्या है, वृंदा है, राधा है, रमा है, गोपी है, राधिका है, रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा, कृष्ण वल्लभा, परमेश्वरी, किशोरी, गंधर्वा, पूर्णा, श्री भी राधा जी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। और ब्रजेश सुता, प्रिया, कांता, पद्मा, इंदिरा, ये जितने भी मेरे नाम आपको बताइए सब राधोपनिषद में मौजूद है। इनमें से तो सुखदेव जी ने क्या किया कि संकेत में उन्होंने इन नामों का आश्रय लिया। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत में सबसे अधिक उन्होंने दशम स्कंद में, चूंकि कृष्ण का वर्णन है दशम स्कंद में, तो उसमें सर्वाधिक है। किंतु ऐसा नहीं है कि केवल दशम स्कंद में ही हो। अरे जिस समय, मैं तो कहता हूं, जब भागवत का शुभारंभ करने लगे और शुभारंभ करते हुए जो सबसे प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया, सत्यम परम धीमहि, तो जो सत्यम परम धीमहि, इसमें जो परम, तो रा के ऊपर बिंदी, परम, ये रंग बीज युक्तम राधाम धीमहि, यही तो राधा बीज है भाई। उन्होंने तो प्रथम श्लोक में ही किशोरी जी को प्रणाम कर लिया। परम श्री राधा कृष्ण तत्वम ध्यायेमः, गौतमीय तंत्र में स्पष्ट वर्णन है ये। श्री राधा जी के प्रामाणिक ग्रंथ में और भी आपको बता देता हूं, नारद पांचरात्र है, बृहद गौतमीय तंत्र है, राधा तंत्र है, सम्मोहन तंत्र है, मृत्युंजय तंत्र है, आदि पुराण है, और सबसे अधिक प्रामाणिक है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इन सब में राधा रानी के विभिन्न नामों का वर्णन किया गया है। और मैं एक विशेष श्लोक में इस समय आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, मत्स्य पुराण का एक श्लोक, इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि बैकुंठे तु रमा गया, बैकुंठे तु रमा गया, जानकी दंडिका बने,
रुक्मणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने वने। क्या कह रहे हैं कि बैकुंठे तू रमा गया, बैकुंठ में भगवान नारायण के साथ रमा कहलाती है। लक्ष्मी रमा नाम से वहां जानी जाती हैं। और जानकी दंडिका बने, और दंडक वन में वनवास में जब गए माता जानकी तो भगवान श्री राम के साथ वही लक्ष्मी जानकी के नाम से जानी जाती हैं। और रुक्मणी द्वारवत्याम तू, और वही लक्ष्मी द्वारिकापुरी में रुक्मणी के नाम से जानी जाती है। किंतु वही लक्ष्मी जब लीला के लिए ब्रज में आती हैं तो राधा वृंदावने वने, तो यहाँ राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब यदि रमा का नाम कहीं पे है तो अप्रत्यक्ष वो किशोरी जी राधा ही तो हैं। तो प्रथम श्लोक में भी आया। अरे प्रथम क्यों, श्रीमद् भागवत का समापन जहां हुआ वहां पर भी किशोरी जी का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। हरिम परम, ये हरिम, ये हरि कौन है? हरते हरति इति हरा। आपने सुना होगा हरति भक्तानाम क्लेशम हरति भक्तानाम दुखम इति, जो हमारे क्लेश को दुख को हरण करे है। या फिर इसको हरति इति हरा, भगवान श्याम सुंदर के चित्त को जो हरण करे। अब जो हरा शब्द, हरा से हरे, अरे भाई संबोधन में रमा, रमा को रमे, तो ऐसे राधा से राधे, ऐसे हरा हरे। तो यहां पर भी आप देखेंगे अंतिम श्लोक में भी उन्होंने विश्राम राधा किशोरी जी को प्रणाम करके, क्योंकि नाम संकीर्तन में नाम में ही भगवान अपने संपूर्ण शक्ति के साथ विराजमान है, तो कन्हैया को तो पहले ही प्रणाम कर लिया। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन के रूप में कृष्ण को तो प्रणाम कर चुके, तो दूसरी पंक्ति में दोबारा कृष्ण का नाम नहीं है, तो वहां किशोरी जी को प्रणाम किया, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी को प्रणाम किया। अब आप आइए श्रीमद् भागवत में जब परीक्षित प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी को समय नहीं मिलता और वो भावावेश में 1, 2, 3 अध्याय तक कथा सुनाते रहे मंगलाचरण के बिना। किंतु जैसे ही चतुर्थ अध्याय में, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, तो जब उनको ख्याल आया अरे मैंने तो अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो किशोरी जी कौन है? उनके गुरु भी है ना। तो गुरु को बिना प्रणाम करे तो हमारे यहाँ मंगलाचरण और गुरु वंदना के बिना तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। और उन्होंने वहां पर भी, उनकी जुबान फिसल गई और स्पष्ट उन्होंने वहां पर भी बोल दिया महाराज। इसलिए दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14 निरस्त साम्याशयेन राधसा, जुबान फिसल गई, राधसा है, स्पष्ट बोला है। तो इसलिए स्वधामनि वर्मणि रंसते, इसलिए राधा, अब राध धातु से राधसा, यहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राधा का ही वर्णन किया है, क्योंकि यजुर्वेद में भी स्पष्ट इस राधस नाम का वर्णन आया है। तो इसलिए आप आगे दशम स्कंद में चले जाओ, आप तीसरे स्कंद में चले जाओ, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में जहां भगवान एक जगह वर्णन आता है विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दयि परम पदम भूषण भूषणांगम, कि भगवान जिन आभूषणों को धारण करते हैं वो आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं। यहां पर भी परम पदम, यहां पर भी परम, तो ये जो परम शब्द है, भगवान के आभूषण मोहित केवल भगवान की दिव्य जुगल राधा कृष्ण मिलत तनु, यानी उसे किशोरी जी, या परम शब्द भी किशोरी जी के परिप्रेक्ष्य में आया है। इसीलिए यहां पर भी किशोर, हम लोग राधा रानी का नाम का दर्शन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त दशम स्कंद में तो महाराज, जैसे मैं एक आध बता दूं कि दशम स्कंद में 30वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, 30वें में 28 का श्लोक है, 30वें में फिर 36वें श्लोक में भी है, फिर दशम स्कंद के 33वें अध्याय में 7वां। अब एक आध में नाम भी ले लेता हूं, जैसे 30वें अध्याय का 28वें श्लोक सब लोग जानते हैं, अनयारा आदि तो रुनम भगवान हरि ऋषभ, ये सब परिचित है इस श्लोक से, तो मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। और फिर आप आइए गोपी गीत में, या गोपी गीत में जहां त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का निकेत। अब यह भी बताया था कि राधा रानी के एक नाम श्री भी है, हमारे ब्रज में तो सब लोग भी श्री जी कहते हैं, मंदिर का नाम ही श्री जी मंदिर है, कई मंदिर है ब्रज में श्री जी के, तो इसलिए हम लोग श्री जी निकेतनम। आगे चलो इसी अध्याय में 31वें अध्याय में 13वां, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, पद्मजा, पद्मजा कौन है? राधा रानी है। अरे पद्म कमल से उत्पन्न कौन है? किशोरी जी तो है, यहां भी पद्मजा, तो गोपी गीत में पद्मजा, यानी एक ही गोपी गीत में 2 बार वर्णन किया गया है। और आप आगे चलिए महाराज,
दशम अध्याय का 33वां, दशम स्कंद के 33वें अध्याय का 17वां, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्वक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। रेमे रमेशो या रमाईश, तो रमा का रमेश, रमा, यहाँ भी रमा का शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी राधा रानी का नाम है। उद्धव संवाद में ले लीजिए, संदेश हरम रमापते है। अच्छा, अब जरा इस पर विचार कीजिए कि संदेश कि रमापति का संदेश लाए हैं। कौन से रमापति का संदेश लाए हैं भाई? रमापति, मथुरा में रमापति थोड़ी रहते, मथुरा में तो श्री कृष्ण गए। तो ब्रज का परित्याग करके विष्णु गए थे क्या? श्री कृष्ण ही गए थे। तो रमापति का संदेश यहाँ रमा कौन है? यहाँ राधापति हुए। यहाँ लक्ष्मीपति तो बैकुंठ में है। मथुरा वृंदावन छोड़कर मथुरा कौन गए थे? श्री कृष्ण गए थे। तो कृष्ण का संदेश लेकर कौन आए? उद्धव जी आए। तो यहाँ रमापति कौन हुए? श्री कृष्ण। तो रमा कौन हुई? राधा रानी। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी वर्णन किया गया। और आगे चलिए महाराज, 10वें स्कंद में 83वें अध्याय का 42वां श्लोक, जिसमें माता रुक्मणी कह रही हैं कि श्रीयुतपाद रजः श्रीयः, कि हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें कि जिन लक्ष्मी जी के हृदय स्थल पर केसर मिश्रित हैं, और उस केसर में आपके श्री चरण, जिन केसर मिश्रित चरण हैं, वो चरण हमारे मस्तक पे धारण कर दीजिए। अब आप विचार करो, अभी अभी मैंने मत्स्य पुराण का श्लोक सुनाया, क्या सुनाया था उसमें? इस पर रुक्मणी द्वारवत्याम तु, कि द्वारिका में रुक्मणी ही रमा है। तो यदि रुक्मणी रमा है तो रुक्मणी अपने ही चरण का रज मांगेगी क्या? अपने पति से कह रही हैं कि जिन लक्ष्मी के चरण रज से मिश्रित आपके चरण हैं, वो चरण आप हमारे मस्तक पर धारण करो। तो ये चरण किसके? इसका मतलब राधापति, क्योंकि मांगने वाली स्वयं रुक्मणी है, तो रुक्मणी अपने ही चरण के धूलि तो नहीं मांगेंगी। ये भी स्पष्ट वर्णन है कि यहां पर भी राधा रानी का ही अप्रत्यक्ष रूप से नाम आया। और वैसे भी यत्र तत्र सर्वत्र, अरे भगवान का जब नामकरण कर रहे थे, तो नामकरण में तो उन्होंने राधा रानी के साथ साथ उनकी माता का भी नाम वर्णन कर दिया है। ये दशम स्कंद के 8वें अध्याय में उसमें आता है, श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व। श्रिया कीर्त्यानु, यानी कीर्ति कुमारी, श्री जैसे लक्षण है इसमें, है ये यश में, कीर्ति में, रूप में, मानो कीर्ति कुमारी के सुपुत्री किशोरी जी जैसे ही साक्षात नारायण समो गुणई। तो यहां पर भी राधा रानी का दर्शन हम कर सकते हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो एक बात स्पष्ट कह दी कि यथा क्षीरेश्च धावल्यम यथा मनोदारिका सती। इस श्लोक को ध्यान से सुनना। यथा क्षीरेश्च धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती, और यथा पृथिव्याम गंधस्य तथा हम त्वयि संततम। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, यथा क्षीरेश्च धावल्यम, जैसे दूध में धावल्यम यानी सफेदी, दूध और सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक हैं। यथा अग्नौ दाहिका सती, और जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति, दोनों एक हैं, अलग नहीं हैं। यथा पृथिव्याम गंधस्य, और जैसे पृथ्वी और पृथ्वी का गंध दोनों अलग नहीं हो सकता। तथा हम त्वयि संततम, हम दोनों ही बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक दूसरे से बिलग नहीं हो सकते हैं। अरे जिस समय भगवान का प्रागट्य हुआ था और ब्रजमंडल में जिस समय उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस उत्सव में भी महाराज वर्णन आता है कि तत्वारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमा हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम। रमा क्यों यहाँ रमा क्रीड़ा क्यों कर रही हैं? अरे रमा के जन्म के कारण ही तो संपूर्ण ब्रजमंडल में ये समृद्धि छाई है, तब तो नारायण का पदार्पण हुआ है। तो कहाँ नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का वर्णन है। इसलिए मैं अंत में चलते चलते कहूंगा कि राधा, ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक है कि राधा कृष्णात्मिकम नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की नित्य आत्मा है और श्री कृष्ण राधा रानी की नित्य आत्मा, यानी ये दोनों परस्पर एक दूसरे के आत्मा हैं, एक दूसरे से बिल्कुल एकम ज्योतिर्बुद्वेधा राधा माधव रूपम। एक ही ज्योति राधा और माधव बनकर इस धरा पर
अवतरित होते हैं। इसलिए हम लोग तो गौड़िया संप्रदाय में जो हरे बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस हरे में भी केवल राधा रानी का दर्शन करते हैं, केवल किशोर जी का दर्शन करते हैं। अरे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, क्या वर्णन आता है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदे, हरे ध्यान से सुनिए, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इसलिए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, तो यह जो हरे, जिसकी मैं पहले ही व्याख्या कर चुका हूं कि हरतीति हरा, और संबोधन में उस हरा को हम हरे कहते हैं। तो हम लोग जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं वो हरे में जानकी जी सीता जी का दर्शन करते हैं, वो लोग सीताराम सीताराम राम राम सीता सीता इस प्रकार प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, जप करते हैं। और हम लोग गौड़िया संप्रदाय में हम लोग राधा रानी का दर्शन करते हुए तो पहले किशोरी जी का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण फिर राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए क्योंकि कम समय में हम और अधिक व्याख्या नहीं कर सकते, फिर कभी समय मिलेगा तो हम इसका विस्तार करेंगे। और यदि किसी को और भी वेदों में उपनिषदों में अगर किसी प्रकार का कोई प्रमाण चाहिए तो मेरे पास सब प्रमाण अवस्थित हैं। और चूंकि समय का अभाव होता है, हम वीडियो लंबा नहीं कर सकते, इसलिए इतने जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इन उदाहरणों में आप यत्र तत्र सर्वत्र केवल किशोरी जी का दर्शन कर सकते हैं। अरे भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि मत्त पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मत्त पर तरम, वो जो पर है, वो जो पराभक्ति है मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भगवान की वह पराभक्ति है, कोई और नहीं, वो साक्षात किशोरी जी है। भगवान की जो तीन शक्ति है ना, संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति, तो पूरे ब्रह्मांड को आह्लाद करने वाले श्री कृष्ण और उस श्री कृष्ण को आह्लाद करने वाली किशोरी जी हमारे ठाकुर जी से बिलग कैसे हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सर्वत्र किशोरी जी का दर्शन करें। जय जय श्री राधे।